आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांग लेता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखते हैं हमारे आसपास हर जगह के ऊपर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिससे हम ये जान जाते हैं कि बहुत से लोग डरे हुए हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में अलग अलग तरह से ही सही, पर डर जो है बहुत से लोगों की लाइफ के ऊपर बना हुआ है। आज ये डर जो है ये अलग अलग तरह से लोगों की लाइफ को बॉदर करता है। किसी को बीमारी का डर है, किसी को फाइनेंस का डर है, किसी को जॉब का डर है, किसी को बिजनेस का डर है, किसी को गरीबी का डर है। हर एक तरह से डर जो है लोगों की लाइफ के ऊपर हावी हो चुका है। अलग अलग तरह से इतना ज़्यादा लोगों की लाइफ में डर घर कर चुका है कि ना चाहते हुए भी चिंता लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्यों डर जो है आपकी लाइफ में इतना हावी हो चुका है और कैसे आप इस डर से छूट सकते हैं। और आप नहीं जानते ये डर आपकी ज़िंदगी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की किताब उसका 41 चैप्टर उसकी 10 आयत में परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तुझे धर्ममय दाहिने हाथ से मैं संभाल कर रखूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन का, उसके कलाम का प्रॉमिस है कि मत डर। क्या आप जानते हैं बाइबल में 365 बार से ज़्यादा लिखा कि मत डर। हर एक दिन के लिए अगर आप एक बार भी इसको पढ़ें तो ये आपके लिए एक प्रॉमिस की तरह दिया गया कि मत डर। हालेलुया। मेरे प्रियो, डर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों डर आपकी लाइफ में आता है? ये डर जो है, ये फियर जो है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल कभी भी नहीं कहती कि परमेश्वर ने अपने लोगों को डराया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। डर जो है, फियर जो है, वो शैतान की ओर से है। डेविल लोगों को डराता है ताकि उनकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करे और उनकी लाइफ में वो चीज़ को कर दे जो उनकी लाइफ में उस डर को बना के रखती है। बाइबल कहती अय्यूब
इस बात से डरता था कि कहीं उसके बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो वो उनके लिए भेंट चढ़ाता था, बलिदान करता था। उसकी लाइफ इतनी ब्लेस्ड थी, सब कुछ उसके पास था, पैसा, राज्य, सब कुछ उसके पास था, सेहत, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। पर उसको डर था कि कहीं उसके बच्चों के ऊपर अटैक ना हो जाए, शैतान उसके बच्चों को कहीं खराब ना कर दे। और जिस बात से वो कहता है, वो खुद लिखता है अपनी पत्री में, जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, जो डर आपकी लाइफ में है, अगर आप इससे नहीं छूटते तो आप बहुत बड़ी ट्रबल में जा सकते हैं। आज लोग एंजाइटी में हैं, आज लोग डर में हैं, आज लोग अलग अलग तरह से डिप्रेशन में, प्रॉब्लम्स में हैं। क्यों? अगर आप इसको डीपली देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। आज लोग डिप्रेशन में हैं। क्यों? उनको लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, उनको लगता है हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता। आज लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे व्यूअर्स कम हो गए, लोगों ने हमारी ओर तवज्जो देना कम कर दिया, अब हम इम्पोर्टेंस नहीं रखते। लोग डर में हैं, कहीं हमारे मार्क्स कम ना आ जाएं, बच्चे इस डर में हैं। आज लोग इस डर में हैं, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर की इंस्टॉलमेंट जानी है, उसका क्या होगा, अगर फाइनेंस खराब हो गया तो क्या होगा, अगर कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा। मेरे प्रियो, ये डर जो है आज इतना ज़्यादा लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है कि आप समझ नहीं सकते ये आपको किस ओर लेके जा रहा है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने एक डर के चलते जिसकी लाइफ के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, और मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर आपको कैसे जयवंत होना है, कैसे आप इस ट्रबल में से जीत सकते हैं, निकल सकते हैं, नो मैटर व्हाट, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। क्योंकि बाइबल ये कहती है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को उस खड्डे में से निकालता है जिसमें वो गिरे हुए हैं। ये डर आपकी लाइफ का वो पिट है जिसमें आप गिरे हुए हैं। परमेश्वर आपको आज इसमें से निकालेगा अपने वचन के द्वारा। तो आपको ये वचन बड़ी ध्यान से सुनना है, इस वचन के ऊपर मेडिटेट करना है, ताकि ये डर का जो आत्मा है, डर की जो स्पिरिट है आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए। मैंने आपको कहा परमेश्वर की ओर से डर नहीं। क्यों? इसका सबूत ये है कि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया। मेरे प्रियो, इसका मतलब डर एक आत्मा है, एक स्पिरिट है जो लोगों की लाइफ के ऊपर अटैक करती है और उनको डिप्रेस करती है, एंजाइटी देती है, उनको नेगेटिविटी में ले जाती है। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 27वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता ना था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा, मेरे लिए आहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया। बाइबल बताती, इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, उसको जब वो बूढ़ा हो गया, आंखों से उसको कम दिखना शुरू हो गया, अब उसके माइंड में ये डर आ गया कि मैं मरने वाला हूं। उसको अब ये लगने लगा कि शायद मेरी मृत्यु का दिन नजदीक आ गया। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, मरने से पहले वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देके जाते थे। अब इसने अपने बड़े बेटे को कहा, तू जंगल में जा, मेरे लिए शिकार करके तू लेके आ, मेरे लिए अच्छे भोजन को बना, उसको खा के मैं तृप्त हो जाऊं और मैं तुझे आशीर्वाद दूं। उस टाइम पे इसी तरह से होता था, ये पैटर्न इसी तरह से बना हुआ था। जब उसको ये डर शुरू हुआ कि मैं मरने वाला हूं, उसने अपने बेटे को आज्ञा दी कि तू जा और मेरे लिए एक जानवर को मार और मेरे लिए भोजन पका, मैं उसको खा के खुश होके तुझे दिल से आशीर्वाद दूं। जब ये बात
उसके बेटे ने सुनी, जब एसाव ने ये बात सुनी तो वो जंगल में चला गया। पर अगर इसको आप आगे पढ़ेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं मैं उसको पढ़ सकूं, पर मैं आपको वर्बली बताता हूं। जब इसके आगे आप देखते हैं इस बात को, जब उसकी वाइफ ने सुना, जब इसहाक की वाइफ ने इस बात को सुना कि मेरे पति ने मेरे बड़े बेटे को इस बात को बता के कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए जा और भोजन तैयार कर और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। जब उसने इस बात को सुना तो उसके मन में क्या डर आया, क्योंकि इसहाक के 2 बच्चे थे, पहला एसाव और दूसरा याकूब। अब जो एसाव था उससे इसहाक प्रीत रखता था, पर जो याकूब था उससे उसकी माँ जो थी वो उसके ज़्यादा क्लोज थी। अब उसको ये लगा कि अगर ये आशीर्वाद बड़े बेटे को मिल जाएगा तो मेरा छोटा बेटा रह जाएगा। अब उसके मन में ये डर था कि मेरे छोटे बेटे की लाइफ में वो ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। हालेलुया। अब जब उसकी लाइफ में ये डर उसको डराने लगा तो उसने क्या किया, उसने अपने छोटे बेटे को बोला कि तू जा अपने बाप के पास, उसको जाके बोल कि मैं एसाव हूँ और जो भोजन उसे पसंद है मैं जानती हूँ, मैं तुझे वो बना के दूंगी और तू वो उसको देना, और जब वो उस भोजन को खाएगा वो तुझे आशीर्वाद देगा। अब उसने बोला कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा, मेरा पिता भले ही उसको आंखों से कम दिखता है पर वो मुझे छू के पहचान लेगा, क्योंकि जो एसाव था उसके शरीर पर ज़्यादा बाल थे। उसने कहा वो मुझे पहचान लेगा, मुझे वो ब्लेसिंग नहीं श्राप दे देगा। अब उसकी माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुझे उसी तरह से बना के भेजूंगी कि जब वो तुझे छुए वो तुझे पहचान नहीं सकेगा। बाइबल कहती है उस डर के मारे उसने अपने छोटे बेटे को भोजन दे के भेजा। जब एसाव ने उसको खाया, उसको पता नहीं चला कि ये याकूब है। उसने उस बेटे को आशीर्वाद दिया। जब याकूब छोटा बेटा आशीर्वाद लेके वापस आ गया, उसके बाद बड़ा बेटा जो जंगल में गया था, जब वो भोजन लेके बना के आया, उसने आके अपने पिता को बोला कि देखो पिताजी मैं बना के ले आया हूँ उस भोजन को, उसको खाओ, मुझे आशीर्वाद दो। उसने कहा अगर तू अब आया है तो कौन तुझसे पहले आके आशीर्वाद ले गया। जब इस सब चीज़ों का खुलासा हुआ तो एक दूसरे की लाइफ के वो लोग दुश्मन बन गए। अब एसाव इस बात से भाई याकूब से नफरत करने लगा कि उसने मेरी ब्लेसिंग्स को चुरा लिया। तब याकूब को उसकी माँ ने वहां से भगा दिया। क्यों? उसको लगता था कहीं ये भाई आपस में लड़के एक दूसरे को मार ना डालें। मेरे प्रियो, इस सब बात को बताने का मतलब क्या, मैंने आपको पढ़ाया कि इसहाक को क्या लगता था कि मैं मरने वाला हूँ। वो कितने साल का था उस वक्त पे? 138 ईयर का, बाइबल बताती है 138 वर्ष का। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसके आगे जेनेसिस की किताब अगर उसका 35वां अध्याय पढ़ते हैं 28 और 29, वहाँ पर आपको पता चलता है कि जब एसाव मरा तो वो 180 साल का था, यानी 42 ईयर्स मोर और वो जिया। इसका मतलब वो मरने वाला नहीं था उस वक्त, पर उसने पैनिक होके जो अपने बड़े बेटे को ब्लेस करने के लिए बोला, उस बात को सुन के उसकी वाइफ में पैनिक आया और उसने अपने छोटे बेटे को झूठ बोल के भेज दिया। ये सब चीज़ों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, उसके पीछे वजह क्या थी? डर, फियर। मेरे प्रियो, उसके बाद कभी भी दोबारा वो अपनी माँ से नहीं मिल पाया। फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई, चीज़ें खराब हो गई। जो परमेश्वर का प्लान था वो बिल्कुल अलग हो गया। इसके पीछे वजह क्या? डर। आप नहीं जानते कि डर आपकी लाइफ में जब डेविल देता है तो उसके पीछे उसका एक मकसद होता है, और वो मकसद ये होता है कि वो परमेश्वर के प्लान से आपको अलग कर दे। हालेलुया। आज बहुत से लोग डर में हैं, बहुत से लोग
भय में हैं। क्यों? उनको लगता है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, पता नहीं अब क्या होगा, आगे मेरी लाइफ का क्या होगा, पता नहीं मुझे अभी यहाँ रहने दिया जाएगा या नहीं, पता नहीं मुझे बैक होम में वापस भेज दिया जाएगा, मेरे ऊपर कर्जा कितना हो जाएगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। जब ये चीज़ें आप सोचते रहेंगे, जब आप बार बार उन्हीं न्यूज़ को सुनते रहेंगे जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाती है, ये डर आपकी लाइफ को ख़राब कर देगा। यही डेविल का प्लान है। हालेलुया। डर क्या है? जब देखी हुई चीज़ों को, देखे हुए हालातों को आप मेडिटेट करते रहते हैं, आप डर में चले जाएंगे और चीज़ें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी। पर दूसरी तरफ बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अगर तुम परमेश्वर के डर में, भय में चलोगे तो तुम्हारे लिए बुद्धि के रास्ते खुलेंगे। नीति वचन 1 में लिखा, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर में भय में चलने का क्या मतलब? आप पाप से दूर रहेंगे, आप परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, आप एवरीडे बाइबल पढ़ेंगे, एवरीडे प्रार्थना करेंगे, नो मैटर व्हाट हालात कुछ भी हों, आपको कुछ भी नजर आए, कुछ भी होता रहे, नो मैटर, पर आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, आप उसके वचन से प्यार करेंगे। बाइबल कहती 2 तरह के लोग हैं जो घर बनाते हैं। एक वो जो जल्दी जल्दी से अपना घर जिन्होंने बनाया, उन्होंने रेत के ऊपर अपना घर बनाया और जल्दी से बना के खड़ा कर दिया। आंधियां आई, तूफान आए, भूकंप आए और वो घर खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि उसकी जो नींव थी वो रेत पर थी, वो ढह गया, वो खत्म हो गया। और दूसरी तरह के वो लोग जो अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाते हैं। अब चट्टान के ऊपर घर बनाने के लिए मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, पर जब वो घर की रूट जो है, फाउंडेशन जो है चट्टान पे होगी, फिर कोई भूकंप, कोई तूफान उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। आज लोग जल्दी जल्दी में, उनको लगता है हम और काम कर लें, हम और पैसा कमा लें, हम और अपने आप को प्रॉस्पर कर लें, पता नहीं कल को क्या होगा, हम और सामान इकट्ठा कर लें, पता नहीं कल को क्या होगा। ये डर के चलते वो अपने आप को इतना ड्रेन कर लेते हैं, फिर परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना चाह के भी नहीं हो पाता। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डर जिसको आप नहीं जानते वो होगा भी कि नहीं होगा, पर वो डर आपकी लाइफ के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट बनाता है कि आप पैनिक होकर ऐसे डिसीजंस लेते हैं। आप जानते हैं न्यूज़ में कैसे लोगों ने पैनिक होकर सुसाइड तक कर ली। क्यों? उनको डर था, पता नहीं मेरे फॉलोअर कम हो गए, अब क्या होगा, पता नहीं अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा अगर आप इस देखे हुए हालात और देखे हुए डर को छोड़कर परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर के डर में चलें। अब परमेश्वर के भय और डर का क्या मतलब? बाइबल कहती है जो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति होगा वो उसी को स्मरण करके अपने सब काम करेगा। बाइबल कहती है तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर से प्यार करने वाला है। अब कैसे आप इस डर के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इससे जीत सकते हैं, इसकी की क्या है, इसकी कुंजी क्या है? अगर आप 2 तीमुथियुस पढ़ते हैं 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर आपको इसको कैसे करना है, इसका सोल्यूशन नजर आएगा। क्या है उसका सोल्यूशन? क्या लिखा यहाँ पर? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, हमें सामर्थ्य का, संयम का आत्मा दिया। अब उसने हमें संयम का आत्मा दिया, हमें उसने प्यार का आत्मा दिया। ये बना कैसे रहेगा? इसको कैसे आप अचीव कर सकेंगे? बाइबल कहती है आपको परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा, वचन से प्यार करना पड़ेगा। आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर बाइबल पढ़ते हैं एवरी डे, आप देखेंगे आपकी सिचुएशन के लिए बाइबल में सल्यूशन दिया गया। जो वचन मैंने आपको पढ़ाया, ये वचन अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें, वहां पर क्या लिखा? 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 यहाँ पर लिखा ऑल स्क्रिप्चर
ऑफ गॉड ब्रीथड एंड प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन। जितना पवित्र शास्त्र लिखा हुआ, जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ, गॉड ब्रेथड, बाइबल कहती परमेश्वर ने अपना सांस इसके ऊपर फूंका। क्या आप जानते हैं जीवन सांस के साथ है। अगर एक व्यक्ति की सांस रुक जाए, उसके पास कितना भी अच्छा तंदुरुस्त शरीर क्यों ना हो, वो शरीर मिट्टी है, वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति में सांस चल रही है तो उसका शरीर चाहे बीमार भी हो, चाहे कमज़ोर भी हो, चाहे वो ट्रबल में भी लगता हो, पर वो सरवाइव कर जाएगा अगर उसकी सांस उसमें रहती है। सेम तरह से परमेश्वर ने कहा, ये वचन को लिखवा के परमेश्वर ने अपनी सांस को इसमें फूंका ताकि ये वचन जीवित रहे। अब अगर इस वचन में लिखा है, आपकी सोल्यूशन जो आपका सोल्यूशन है उस वचन में लिखा है और आप इसको फॉलो करते हैं, आपकी सिचुएशन सेम नहीं रह सकती। हालेलुया। आपको डर लगता है, पता नहीं ये जो इन्फ्लुएशन है वो मेरी लाइफ पे कैसे असर करेगा, पता नहीं मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ पे ये कैसे असर करेगा, पता नहीं अब मेरे पास खाने को आगे होगा या नहीं होगा। आपको कुछ पता नहीं ये क्या है, ये फियर है, ये डर है जो डेविल आपके मन में, आपके दिल में डालता है। पर जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप वचन को खोलते हैं, अब वचन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है मेरे प्रियो? जब आप एवरी डे जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब एवरी डे आप वचन को खोलते हैं, वचन कैसे उसको बताता है सॉल्व करने के लिए, आप उस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करेंगे। अब बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से भजन संहिता 91। वहाँ पर क्या लिखा? वहाँ पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब आपको बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, पता नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं वो हो जाएगा। जब आप वचन पढ़ेंगे, ये वचन लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठे रहने का मतलब यशब का मतलब परमेश्वर के साथ रिलेशन में बना रहे। जब आप हर रोज वचन को अपने ऊपर डिक्लेयर करेंगे, ये वचन जीवित है, मैंने आपको बताया इसके ऊपर परमेश्वर ने अपने सांस को फूंका, आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। फिर ये डर आपको नहीं सताएगा। हालेलुया। फिर आपको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ वाले के साथ तो ऐसा हो गया, उसकी लाइफ के ऊपर तो ये इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, अब मेरी लाइफ में भी यही सिचुएशन है, मेरा क्या होगा? फिर आप निकालेंगे भजन संहिता 91 उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा? तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। जब आप इस वचन को मेडिटेट करेंगे, ये सांस पाया हुआ वचन, ये जीवित वचन आपके लिए रीमा वर्ड बन जाएगा और आप देखेंगे आप उस सिचुएशन में से बिना किसी ट्रबल के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अकेले नहीं, अब आपके साथ परमेश्वर का वचन खड़ा है और ये वचन जीवित वचन है। हालेलुया। बाइबल कहती है ये जीवित वचन है, ये आपकी सिचुएशन को, आपकी मरी हुई सिचुएशन को ये चेंज करके उसमें फिर से जीवन फूंक देगा और आप नहीं जानते आपकी लाइफ कौन से स्तर के ऊपर ये ले जा सकता है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाग को कुचल देगा, जवान सींग और अजगर को लताड़ देगा। बाइबल कहती उसने जो मुझसे स्नेह किया, प्यार किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है आपको छुड़ाने के लिए। वो नहीं चाहता आप ट्रबल में रहें, वो नहीं चाहता आप डर में ख़त्म हो जाएं, आप भय में मर जाएं। आपने सुना कि कैसे एक बड़े एक्सीडेंट को आपने देखा, उस भाई ने एक गलत यू टर्न लिया और किस तरह से एक सेकंड में हालात चेंज हो गए, कैसे उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने पर है। इसके पीछे वजह क्या थी? वजह यही होगी, डर, कि मुझे लेट ना हो जाए, मैं यहीं से यू टर्न लेके चला जाऊं। अगर लेट नहीं भी है तो शायद उस भाई को ये लगता होगा कि मैं जल्दी से इस चीज़ को कवर कर लूं ताकि मैं और काम करूं, मेरे सर के ऊपर जो कर्जा होगा या मेरे सिचुएशंस, मेरे हालात जैसे, उनमें से मैं कैसे जल्दी से निकल जाऊं। कहीं वो कर्जा, वो ट्रबल मेरी लाइफ को ख़राब ना कर दे। कहीं अगर मैं लेट हो गया, मेरी जॉब के ऊपर ये चीज़ ना आ जाए। ये डर
लाइफ को ख़राब कर सकता है। मैंने आपको पढ़ाया कैसे इसहाक के डर ने एसाव और याकूब की लाइफ के वो प्रेशियस पल खराब कर दिए। वो मिले उसके बाद, कब, बहुत सालों के बाद वो प्रेशियस ईयर्स उनकी लाइफ के ख़राब हो गए। अब अगर ये भाई की लाइफ के ऊपर अगर कोई भी सज़ा आती है, वो बाहर तो आ जाएगा, वो उस चीज़ से निकल तो जाएगा, पर वो प्रेशियस टाइम उसकी लाइफ का ख़त्म हो जाएगा। सेम चीज़ डेवल आपकी लाइफ के ऊपर लेके आता है। वो आपकी लाइफ की उन प्रेशियस ईयर्स को, प्रेशियस टाइम को वो ख़राब करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये डर इसकी लाइफ के ऊपर ना हुआ, अगर ये परमेश्वर के वचन में पढ़ने लगा, अगर उसमें बढ़ गया, तो फिर मेरी कोई भी किसी भी तरह से कोई भी चाल इसकी लाइफ में काम नहीं कर सकती और फिर ये मेरे चुंगल से निकल जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना पाए, वरन तुझ उसको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, अगर तू मेरे डर में चलेगा, मेरे भय में चलेगा, मेरे वचन के साथ फेथफुल रहेगा, उसने कहा ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। आप देख रहे हैं कैसे आज जवानी में लोग मर रहे हैं, कोई ड्रग्स से, कोई नशे से, कोई एक्सीडेंट से, कोई चिंता से, कोई हार्ट अटैक से। वजह क्या है? डर। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको डर की आत्मा नहीं देता, इस बात को याद रखो। जब भी एंजाइटी आपको सताए, जब भी ट्रबल आपको सताए, जब भी डिप्रेशन आपको सताए, अपने मुंह को खोल के इन चीज़ों को डांटो और बोलो, परमेश्वर तूने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, तूने हमें सामर्थ का, संयम का आत्मा दिया। हम उस संयम की आत्मा को रिसीव करते हैं। अपने मुंह को खोल के क्लेम करो इन चीज़ों को। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं जानता हूँ आप मन से फेथ करते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पर आप मुंह से अंगीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं वो आपको नहीं करने देती। इसीलिए बाइबल कहती है ये देखी हुई चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं, ये डिसीव करने वाली हैं। ये चीज़ें आपको डिसीव करती हैं। ये चीज़ें वो हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आज लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डालते हैं, हमने ये अचीव कर लिया, हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत चीज़ें, और बहुत से लोग उसको देख के डिप्रेस होते हैं। आप नहीं जानते ये फेक वर्ड है, ये फेक चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्यों? ताकि दूसरे इस चीज़ को देखकर, सुनकर उनको लगे कि हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं, और फिर वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो डर, उस भय में जाके वो अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये योजना नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए सलीब के ऊपर दे दिया। उसने कहा अब जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन उसकी लाइफ का हिस्सा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप डरेंगे नहीं, आज से आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आज से आप एंजाइटी में नहीं जाएंगे। आज से आप अपने मुंह को खोल के इन चीज़ों के ऊपर जयवंत होंगे और इनको डांटेंगे और आज़ाद होंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अगर आप सचमुच इस वक्त भय में हैं, डर में हैं, एंजाइटी में हैं, ट्रबल में हैं, अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपको ये प्रार्थना को रिसीव करना है और आप देखेंगे डर की स्पिरिट को आपकी लाइफ से जाते हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं इस वक्त इस भाई, इस बहन, इस बच्चे, बुजुर्ग को तेरे सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, बाइबल कहती है तूने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, तूने हमें सामर्थ का, संयम का आत्मा दिया। इस वक्त हर एक डर के स्पिरिट को, हर एक भय के स्पिरिट को, हर उस नाश करने वालों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटता हूँ। इस भाई, इस बहन, बच्चे, बुजुर्ग की लाइफ से मैं उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। बीमारी का डर इसकी लाइफ से चला जाए, फाइनेंस का
डर इसकी लाइफ से चला जाए, फ्यूचर का डर इसकी लाइफ से चला जाए। हर एक वो चीज़ जो इसको डराती है यीशु मसीह के नाम से इसकी लाइफ को छोड़े चली जाए। अथाह कुंड नरक की आग में मैं तेरे नाम से इसको ब्लेस करता हूँ। जो हाथ इसने अपने सर के ऊपर रखा, ये हाथ नहीं, तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने, तेरे दूत इसको छुए और हर डर का आत्मा इसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो, हर बीमारी चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं इसको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आप जानते हैं 7788922250। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।